क्लास 9 साइंस क्वेश्चन पेपर। देखिए पहला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। समतल कोण अनुपात है 2, तो आंसर हो जाएगा दूरियों का अनुपात है 10 मेगावाट बराबर है 10 मेगावाट बराबर है 10 के पावर 7 वाट के, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसका संकेत है आपको बताना है। ये जो है किसका संकेत है, तो कोणीय वेग का संकेत है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। ओडोमीटर मापता है, ओडोमीटर मापता है दूरी, आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। 30 न्यूटन का कोई बल 5 केजी की किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण है, तो वस्तु का त्वरण है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आंसर हो जाएगा डी नंबर। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन बराबर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा 8वां के ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, एम मात्रा की आर त्रिज्या वृत्ताकार पथ पर भी से चल रहा है, तो त्वरण क्या होगा। तो त्वरण हो जाएगा आपका वी स्क्वायर बाई आर, ए नंबर आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का भार, किसी वस्तु का भार पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा। तो उसका भार जो है बढ़ता है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। यदि 25 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड समय लगता है तो शक्ति क्या होगा उसका। तो शक्ति हो जाएगा 0.5 किलोवाट, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। छत पर दौड़ते हुए बालक में क्या है, उस बालक में जो है स्थितिज ऊर्जा भी है और गतिज ऊर्जा भी है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। 10 किलोग्राम द्रव्यमान पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है, तो जमीन पर पहुंचने के समय उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर 980 जूल। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित होता है, तो परिवर्तित आपका होता है प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, ए नंबर आंसर। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा प्लस मात्रा निहित होती है कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ए नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्थाओं में होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि 3। कणों के बीच का आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है, तो आंसर हो जाएगा ठोस में, ए नंबर आंसर। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है, आंसर हो जाएगा ठोस, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है, कौन अनिश्चित है, तो आंसर हो जाएगा आपका आकार अनिश्चित है, बी नंबर। वैसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं जिसमें सभी कण समान हो, आंसर होगा सी नंबर। विभिन्न प्रकार के कणों से निर्मित पदार्थों को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा यौगिक कहते हैं, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन कोलाइड है, इसमें से कोलाइड कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा कोलाइड जो है गोंद है, डी नंबर। निम्नलिखित में कौन तत्व है, तत्व आपका ऑक्सीजन है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु द्रव्यमान इकाई है, परमाणु द्रव्यमान इकाई है कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। 100 ग्राम सोडियम और 100 ग्राम लोहा में किसमें परमाणुओं की संख्या अधिक होगी, तो सोडियम में, आंसर होगा ए नंबर। एसटीपी पर किस गैस के 1 मोल का आयतन होता है, आंसर हो जाएगा 22.4 लीटर। निम्न में किस तत्व का कोई समस्थानिक नहीं होता है, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर यानी कि सोडियम। सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व के होते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, टीन का होता है। जल प्रदूषण का अर्थ क्या है, जल प्रदूषण का अर्थ है सभी, मतलब कि
जल में कीटनाशकों की उपस्थिति भी है, ऑक्सीजन की कमी भी है, ठीक है, सभी आंसर हो जाएगा। वायु प्रदूषक नहीं है, तो वायु प्रदूषक नहीं है आपका CO2 आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए निम्न में कौन आवश्यक है इसमें से? तो आवश्यक है लगभग सभी इसमें से आवश्यक है। प्रत्येक सजीव कोशिका में निम्नलिखित में कौन निश्चित रूप से पाया जाता है? आंसर हो जाएगा आपको राइबोसोम, आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अंत प्रद्रवी जालिका निम्नलिखित में किस क्रिया से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा आपका 34 का डी नंबर, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जाती है? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, एस्लिडेन एवं स्वान। तो कार्क कैम्बियम का उदाहरण क्या है? तो पासर विभाज्योतक, आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में किस पौधे में एरेन काइमा पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, लवण युक्त वातावरण में पाए जाने वाले पौधे, सी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन ऐसा सरल यांत्रिक ऊतक है जिसमें लिंगिन नहीं पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 39 का कलेनकाइमा, यानी कि बी नंबर। पौधों में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो सबसे लंबी कोशिका होता है रेस, होता है, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। आपको हम बता दें कि 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस में आता है, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना होता है। आप हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट का जो है अपना पेपर देख सकते हैं क्लास 9 का।